हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, पीसीसीपी मैथ्स फैकल्टी इन रेजोनेंस। आज हम नंबर सिस्टम का नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे रिमाइंडर्स। इससे पहले हमने डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो चलो रिमाइंडर्स को देखने के लिए एक बारी डिविजिबिलिटी रूल जो होता है, एल्गोरिदम जो होता है वो समझ लेते हैं ना। डिवीजन एल्गोरिदम क्या था? डिवीजन एल्गोरिदम कहता था कि हम जब भी किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर कुछ क्वोशिएंट होगा और कुछ रिमाइंडर होगा, जिसको हम इस तरीके से लिखते थे कि डिविडेंड विल बी इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना। ये करते थे हम, जिसमें हमने पढ़ा था कि रिमाइंडर जो होगा ना, दैट इज आर, रिमाइंडर विल ऑलवेज बी लेस देन द डिवाइजर। रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा या उसके इक्वल हो सकता है ना। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। फॉर एग्जांपल आप देखोगे तो 7 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो मैं क्या लिखूंगा? 2 3 जा 6 प्लस 1, है ना। तो ये मेरा क्वोशिएंट हो गया, ये रिमाइंडर। और आप देखो रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से छोटा ही आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है इस टॉपिक में? हमें मेनली ये सीखना है कि अगर किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कराया जा रहा है तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। हमें मेन रिमाइंडर निकालना सीखना है अभी, सही है। तो एक देखो जरा किस तरीके से हम चीज़ें कर सकते हैं इसमें। मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर कि 23 को अगर मैं 5 से डिवाइड कराऊँ तो मुझे सिर्फ चाहिए रिमाइंडर, है ना। फाइंड रिमाइंडर। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बहुत छोटे नंबर्स हैं, आराम से बता सकते हैं कि 5 4 जा 20, 4 तो पूरे मल्टीपल हैं ही, एक्स्ट्रा क्या बच गया? 3, तो रिमाइंडर शुड बी 3, है ना। इस तरीके से आप एक्सपेंड करके भी लिख सकते थे, है ना। 23 कैन बी रिटन एज 5 × 4 + 3, तो 3 जो है वो रिमाइंडर हो गया, सही है, क्लियर है। इस तरीके से बता सकते थे। अगर इसी में एक क्वेश्चन आगे और लें कि मैं कहूँ आपसे कि नहीं आप बताओ कि 17 को अगर 6 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या आएगा? सेम वही चीज़ कि 6 3 जा 18 होता है, उससे कम है, यानी कि 6 2 जा 12 लिख लेते हैं। 6 2 जा 12 + 5, तो 5 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर गलतियाँ कैसे होती हैं। जैसे भाई ठीक है ऐसे लिखना था ना, तो मैंने एक काम किया, मैं ऐसे भी तो लिख सकता था 17 को 6 × 3 18 -1, तो मैं कह दूं क्या रिमाइंडर -1 है। पर मैंने अभी अभी पढ़ा कि रिमाइंडर जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के इक्वल हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। अब रिमाइंडर नेगेटिव आने का क्या मतलब है? रिमाइंडर नेगेटिव आने का मतलब ही यही है यहाँ पर कि हमने जो क्वोशिएंट है एक्स्ट्रा ले लिया है, एक्स्ट्रा ले लिया है, ठीक है। देखो अगर क्वोशिएंट को कम कर दूंगा तो इधर 6 बढ़ जाएगा ना। देखो इसको देखो, ऐसे ऐसे कर सकता हूँ क्या? 6 × 2 + 6, तो ये 3 टाइम्स हो गया, प्लस -1 एक्स्ट्रा ले लिया है तभी रिमाइंडर माइनस में आ गया है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे सही करोगे तो ये हो जाएगा 6 × 2 और ये 6 - 1 5, सही है। अब ये बिल्कुल सही हो चुका है, इसमें रिमाइंडर आप 5 कह सकते थे, कोई दिक्कत है? तो जब भी हम देखें अगर हमारा रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव आ रहा है, रिमाइंडर कभी भी आपने नेगेटिव लिख दिया, तो आप क्या करो उसमें डिवाइज़र ऐड कर दो। डिवाइज़र ऐड कर दो और डिवाइज़र ऐड करते ही जो चीज़ आएगी, ठीक है, अगर वो आपके डिवाइज़र से छोटी है, क्योंकि रिमाइंडर शुड ऑलवेज बी लेस देन द डिवाइज़र, आप उसमें डिवाइज़र को ऐड करो और अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव बन गया और साथ के साथ वो उससे छोटा आ रहा है ना, डिवाइज़र से छोटा आ रहा है, तो वही रिमाइंडर रहा होगा, ठीक है। देखो और कैसे लिख सकते थे इसको, समझो कि भाई मैं 17 को ऐसे भी तो लिख सकता था ना, 6 × 4 24 -7। अब रिमाइंडर नेगेटिव आना नहीं है, तो रिमाइंडर मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर गलती क्या हो गई कि रिमाइंडर मैंने कह दिया -7 है, पर रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता, तो मैं इसमें डिवाइज़र ऐड कर देता हूँ, डिवाइज़र ऐड कर देता हूँ। तो नया रिमाइंडर निकालने के लिए, है ना, आपके क्या लिख लो इसको कि जब भी कभी, है ना, व्हेनेवर रिमाइंडर इज
negative, whenever remainder is negative, add divisor to it to make it पॉजिटिव। ठीक है, उसको पॉजिटिव करो, है ना, इस तरीके से। और पॉजिटिव के साथ साथ ध्यान रखेंगे कि डिवाइजर से छोटा ही रहे, है ना, पॉजिटिव में ये नहीं कर देंगे कि डिवाइजर से ही बड़ा हो जाए। ठीक है, अब देखो, तो इसमें -7 में मुझे क्या करना पड़ेगा, रियल रिमाइंडर फाइंड करने के लिए 6 ऐड करो तो -1 आया। अब देखो -1, ये कोई रिमाइंडर तो नेगेटिव फिर से आ गया, ये तो गड़बड़ है। तो यानी कि इसमें फिर से -1 में 6 ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा 5, और यही रिमाइंडर आना था, है ना। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ 2 बार 6 ऐड करने का मतलब है कि मैंने क्वेश्चन से 2 फालतू 6 ले लिए हैं। असलियत में 6 × 2 होना था, पर मैंने 6 × 4 ले लिया, 2 6 एक्स्ट्रा ले लिए थे, इसलिए 2 बार ऐड करना पड़ा रियल रिमाइंडर पे पहुंचने के लिए। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर कभी भी मेरा रिमाइंडर नेगेटिव आ जाए तो ठीक है, गलत नहीं है, मैं उसको पॉजिटिव बना लूँगा डिवाइजर को ऐड करके, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये कर सकते हैं हम। आगे बढ़ते हैं। देखो जरा, अब जैसे कभी मेरे पास कोई 2 नंबर है मल्टीप्लाई में है, 2 नंबर हैं मल्टीप्लाई में है और मुझे उनका रिमाइंडर फाइंड करना है। ठीक है, लेट से मैंने क्या कहा, 2 छोटे नंबर ही ले लेता हूँ। मैंने ले लिया 5 × 7। ठीक है, इसको मुझे डिवाइड करना है 3 से, तो रिमाइंडर बताना है ना, फाइंड रिमाइंडर। तो क्या करूँगा इसमें, देखो एक तरीका तो सिंपल है कि 5 × 7 35 होता है, 35 को 3 से डिवाइड करा लो, आ जाएगा रिमाइंडर, क्या दिक्कत है। ठीक है, पर एक तरीका ये भी है कि आप दोनों को अलग अलग डिवाइड करा लो 3 से। व्हेन 3 इज डिवाइडेड बाय, है ना, 5 इज डिवाइडेड बाय 3, रिमाइंडर इज 2, है ना, 5 3 1 जा 3 + 2। व्हेन 7 इज डिवाइडेड बाय 3, तो रिमाइंडर विल बी 1, 3 2 जा 6 + 1। तो जो भी दोनों के रिमाइंडर आए ना 2 और इसका रिमाइंडर आया 1, इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर दो सिर्फ। तो 2 × 1 क्या हो गया 2, और अगर ये नंबर इस डिवाइजर से छोटा है तो यही रिमाइंडर है, अदरवाइज अगर ये बड़ा है तो आप दोबारा से उसको 3 से डिवाइड कर दो, तो आपका रिमाइंडर यहाँ पर क्या बन गया, 2 ही बन गया। सही है, ये अपना रिमाइंडर है। आप देखो 5 × 7 करते तो कितना आता, 35 ही आता। 35 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 × कितना होता है, 3 × 11, है ना। 35 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो ऐसे ही लिखोगे ना, 3 × 11 + 2, तो यही तो रिमाइंडर है ना। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो, इस तरीके से भी निकाल सकते हो। अब समझो जरा ऐसा क्यों होता है, ये समझ लो कि अगर मैं कहूँ भाई जैसे 5 था, 5 को मैं 3 × 1 + 2 लिख सकता था ना, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, 2 रिमाइंडर आएगा। 7 को भी लिख सकता था इस तरीके से, 3 × 2 + 1। तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई में है तो आप दोनों के रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा अगर वो डिवाइजर से बड़ा है तो उसको दोबारा से डिवाइड करा लो, अगर नहीं तो वही रिमाइंडर है। कैसे, आप देखो ये आपका ठीक है। तो 5 × 7 की बात करते हैं, तो होता क्या वो 3 × 1 + 2 × 3 × 2 + 1, सही है, ऐसा कुछ बन जाता है ये। ठीक, अब देखो ये हो गया 5 × 7 तो अपना 35 है ही, 3 × 1 एंड 3 × 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3² एंड 1 × 2 2, सही है। फिर 3 × दिस, तो ये 3 रहेगा कुल मिला के। फिर 2 × 3, 2 × 3 या 3 × 4 कह लूँ इसको, है ना, 2 2 जा 4 और ये 3, फिर 2 × 1। अब आप देखो इस नंबर में ये पूरा 3 से डिवाइड कराना, अपने को 3 से डिवाइड कराना था, तो ये वाला पार्ट 3 से डिवाइड हो रहा है, ये वाला पार्ट भी हो रहा है, ये वाला पार्ट भी हो रहा है, एक यही तो बच रहा है। ठीक है, जो उनके रिमाइंडर्स का प्रोडक्ट ही तो लिखा हुआ है, एक यही तो बच रहा है। तो इससे मैं कह सकता हूँ कि जो दोनों के रिमाइंडर्स का प्रोडक्ट है, लेट्स से
इन दोनों, जैसे ये 2 होता और ये भी 2 होता, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर 8 लिखा होता तो ये भी 2 आ जाता, तो 2 इंटू 2 4 बन जाता कि नहीं, 2 इंटू 2 4 बन जाता। तो उस 4 को मैं क्या करता, वापस से 3 + 1 लिख देता, तो अब ये वाला पार्ट वापस से 3 से डिविजिबल है, ये बचा हुआ रिमाइंडर दे देगा। यानी कि अगर आपका रिमाइंडर्स का प्रोडक्ट डिवाइजर से बड़ा आता है तो आप उसको दोबारा 3 से डिवाइड कर दो और जो बच गया वो रिमाइंडर है। कोई दिक्कत है? बहुत आसानी से हम बता सकते हैं इस तरीके से कि किसी भी दो नंबर्स के प्रोडक्ट को अगर किसी नंबर से डिवाइड कराया जा रहा है तो डिवाइजर, तो रिमाइंडर क्या होगा। क्लियर है? देखो जरा एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पर। देखो फॉर एग्जांपल मैंने लिया एक नंबर 72 और एक नंबर लिया 27 ले लेते हैं, ठीक है, 27 ले लेते हैं। तो जब मैंने इसको 11 से डिवाइड कराया, 11 से डिवाइड कराया, तो अब इन नंबर्स का प्रोडक्ट निकालता, फिर 11 से डिवाइड कराता, तो उसमें रिमाइंडर तो मैं निकाल ही लेता, पर उसमें टाइम लगता ना। अब मैं डायरेक्ट एक काम करता हूँ, 72 को 11 से डिवाइड कराया तो रिमाइंडर कितना आएगा, 11 6 जा 66 प्लस 6, रिमाइंडर आ गया 6, और इसको कराया तो 22, 11 2 जा 22 प्लस 5 रिमाइंडर आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 5 30। अब 30 तो रिमाइंडर होगा नहीं, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं रिमाइंडर शुड ऑलवेज बी लेस देन डिवाइजर, डिवाइजर तो 11 है, तो अब इस 30 को दोबारा से 11 से डिवाइड कर दो, 30 डिवाइडेड बाई 11 कितना हो गया, 11 2 जा 22, बचा क्या 8, है ना, बचा क्या 8। तो 30 को अगर 11 से डिवाइड कराओगे तो 11 2 जा 22 प्लस 8, तो 8 ही मेरा रिमाइंडर है। कोई दिक्कत है क्या? मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जब 11 से डिवाइड कराऊंगा तो भी मैं यही देखूंगा कि 8 ही रिमाइंडर आएगा। तो इस तरीके से मैं बिना मल्टीप्लाई किए भी रिमाइंडर बता सकता हूँ। कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से अगर एडिशन की बात होती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। देखो जैसे मेरे पास अगर 2 नंबर हैं या 3 नंबर है, मान लो 33 + 34 + 35, अगर मुझे इन तीनों को 4 से डिवाइड करना है तो मुझे बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप तीनों को पहले ऐड कर लो फिर 4 से डिवाइड कर लो, या तीनों को पहले 4 से डिवाइड कर लो फिर रिमाइंडर्स को ऐड कर लो, ठीक है। देखो 4 से डिवाइड करोगे तो 4 8 जा 32, तो 1 रिमाइंडर, 4 8 जा 32, एक ज़्यादा है तो एक ज़्यादा रिमाइंडर हो जाएगा ना, 4 8 जा 32 तो 3 रिमाइंडर। तो आप देखो ये रिमाइंडर्स थे इनके और मैंने उन्हीं को ऐड कर लिया, तो 3 2 1 6 रिमाइंडर है, पर 6 तो 4 से बड़ा है तो यानी 6 रिमाइंडर नहीं होगा। तो 6 को दोबारा 4 से डिवाइड कराओगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2, है ना। तो यही अपना रिमाइंडर होना चाहिए, ठीक है। अब आप समझो किस तरीके से, पहले तो आप चेक कर लो, है ना, जो सम होता वो कितना होता, 30 30 30 90 97 और 5 102, 102 डिवाइडेड बाई 4, तो 25 टाइम्स 4 करोगे तो 100 एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा और बचेगा 2, तो 2 रिमाइंडर है। सही है क्या? तो यही हमारा आया था। अब आप देखो किस तरीके से होती हैं ये चीज़ें। 33 को मैं क्या लिखता, अगर लिखता तो 4 8 जा 32 प्लस 1, 4 8 जा 32 प्लस 1। फिर 34 को मैं क्या लिख सकता था, 4 8 जा 32 प्लस 2। 35 को 4 8 जा 32 प्लस 3, ठीक है। इस तरीके से मैं लिख देता इनको। अब मुझे इन तीनों को ऐड करना है, फिर रिमाइंडर बताना है। तो देखो क्या कर सकते हैं, तीनों को ऐड कर दो। तो जब तीनों को ऐड करेंगे 33 + 34 + 35, तो इधर क्या बन जाएगा, 4 × 8 + 1, 4 × 8 + 2, 4 × 8 + 3। तो ये देखो क्या बन गया, 4 × 8 तक तो ठीक है, सब में है ही, 3 2 और 1 6 बन गया क्या। तो ये भी 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल है, बचा तो सिर्फ यही ना। और इसको मैं फर्दर 4 + 2 लिख देता हूँ तो ये भी 4 से डिविजिबल है, तो सिर्फ क्या बचा, 2। तो रिमाइंडर कितना रहा, 2। इस तरीके से हम इन चीज़ों को करते हैं। सही है क्या?
आगे बढ़े, देखो जरा। देखो अब जो है हमारे पास एक नंबर है कि फाइंड द रिमाइंडर when 7 raised to power 5 is divided by 4, 7 raised to power 5 is divided by 4। तो आपको बताना है रिमाइंडर क्या आएगा। अब देखो कैसे कर सकते हैं इसको। 7 की पावर 5 है, तो एक तो तरीका ये है कि भाई 7 की पावर 5 का मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4। तो अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा 3, यहाँ भी 3 3 3 3, ठीक है। तो अब इसको मैं ऐसे लिख दूंगा क्या, 3 इंटू 3 तो 9 हो गया, फिर 3 इंटू 3 फिर 9 हो गया, फिर ये 3 रह गया, फिर 4 से डिवाइड कराना था, क्योंकि ये देखो 4 से बड़ा आ रहा है ना, अभी भी रिमाइंडर जो है मेरे अकॉर्डिंग 4 से बड़ा आ रहा है, तो दोबारा डिवाइड कराना पड़ेगा रिमाइंडर को। तो क्या हो गया, 9 को डिवाइड कराएंगे, 4 2 जा 8 1, 4 2 जा 8 1, और 3 तो छोटा ही है तो रिमाइंडर तो वही का वही रह जाएगा पूरा। तो 3 इंटू 1 इंटू 1 3 रह गया। अब ये 4 से छोटा आ गया तो यही रिमाइंडर है, सही है क्या, तो यही रिमाइंडर हो गया, सही है। तो ये एक तरीका है कि हम भाई वही मल्टीप्लाई वाली चीज़ यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई वाली चीज़ यूज़ कर लेते हैं। अब देखो इसको एक और तरीके से कर सकते थे, इस तरीके से कि भाई 7 की पावर 5 को 4 से डिवाइड कराना है, तो मुझे याद है कि 7 जो है वो 4 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा है, 4 1 जा 4 प्लस 3, या 4 के अगले मल्टीपल से 1 कम है, ये भी तो कह सकता हूँ, 4 के अगले मल्टीपल से 1 कम है। यानी मैं 7 को इस तरीके से देख रहा हूँ कि ये 4 2 जा 8 लिखता तो -1 रिमाइंडर आता कि नहीं, है ना भाई। अगर मैं 7 को इस तरीके से देख रहा हूँ कि हाँ भाई 4 2 जा 8 और -1 रिमाइंडर लिख देता, मैं इस नज़रिए से देखूँ अगर, तो मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ क्या कि भाई हाँ मेरा तो -1 आएगा रिमाइंडर, और 5 बार है तो 5 बार -1 मल्टीप्लाई 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 मतलब -1 की पावर 5, ये आना चाहिए रिमाइंडर मेरा तो, ठीक है। और -1 की पावर ऑड है तो -1 ही रहेगा, पर रिमाइंडर कैन नेवर बी नेगेटिव, ये बात हमने पढ़ी थी। तो आप इसमें क्या करोगे, डिवाइज़र ऐड कर दो, डिवाइज़र क्या है 4, तो -1 प्लस 4 कर दो, ये अपना रिमाइंडर होगा, यानी कि 3। क्या हमारा रिमाइंडर 3 ही आया था क्या, बिल्कुल, है ना। तो इस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हो। क्लियर है क्या बात, आगे बढ़े, देखो जरा नेक्स्ट है, इसी तरीके का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 की पावर 27 को अगर 5 से डिवाइड कराया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। बहुत आसान है, सेम है ना, कि भाई 5 का ऐसा मल्टीपल देख लो जो, क्योंकि 1 अगर रिमाइंडर 1 ज़्यादा या 1 कम आए तो बहुत आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फिर पावर कुछ भी हो, 1 की पावर 1 की पावर इवन ऑड हो, चाहे 1 तो आएगा ही ना, प्लस माइनस वो डिपेंड करेगा, ठीक है ना, पर नंबर तो 1 ही रहेगा ना सॉल्व करने में। तो 1 है ना, रिमाइंडर अगर 5 जो है इसके मल्टीपल के आसपास, यानी 1 ज़्यादा या 1 कम अगर मुझे यहाँ मिल जाए तो बात बन गई। तो देखो कैसे लिख सकता हूँ, एक तो तरीका ये है कि 2 की पावर 2 और उसकी पावर 13 और एक 2 अलग लिख दूँ। क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि ये 2 की पावर 2 4 होता है, जो कि 5 के मल्टीपल से 1 कम है ना। या चाहता तो 2 की पावर 4 करके 16, जो कि 5 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा होता, 5 3 जा 15 से 1 ज़्यादा होता, ये भी कर सकता था, है ना। तो अगर ये करूँगा तो हो जाएगा देखो -1, यहाँ से रिमाइंडर -1 आएगा ना 4 को जब 5 से डिवाइड कराओगे तो, और उसकी पावर 13 इंटू 2, 5 अगर 2 को 5 से डिवाइड कराएं तो रिमाइंडर तो 2 ही रहेगा, सही है। तो -1 की पावर 13 तो -1 ही रहेगा इंटू 2, तो ये रिमाइंडर है, पर रिमाइंडर -2 नहीं हो सकता, तो रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाने के लिए डिवाइज़र ऐड कर दूँ, तो फिर से कितना आ गया रिमाइंडर, 3 ही आ गया, सही है। अब आप दूसरे तरीके से करते, यानी कि जब 2 की पावर 4 यानी 16 बना लेते, वो भी 5 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा था ना, उसको भी सॉल्व करना आसान था।
तो देखो मैं उसको ऐसे लिख लेता 2 की पावर 4 यानी 16 और 4 6 या 24 और 2 की पावर 3। ठीक है, सही है, 27 हो गया ना अभी 5 से। तो ये होता है 16 की पावर 6, सही है क्या? 2 की पावर 3 8 होता है वैसे, है ना? ठीक है, देख लेंगे। 16 को 5 से डिवाइड किया तो 5 3 जा 15 और रिमाइंडर आ रहा है 1। 1 6 टाइम्स हो गया क्योंकि 16 16 16 ऐसे लिखा होगा, तो 1 की पावर 6 ही बन गया ये। और 8 को अगर 5 से डिवाइड कराएं तो रिमाइंडर कितना आता है 3। 5 1 जा 5 प्लस 3, तो 1 की पावर 6 तो 1 ही है और 1 इंटू 3 3 ही है, तो यही रिमाइंडर है अपना, है ना? वो भी पहले भी तो यही आया था, क्लियर है? तो इस तरीके से मैं रिमाइंडर बता सकता हूँ। आगे बढ़े, देखो आगे पूछ रहा है कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 7 रेज़ टू पावर 38 इज डिवाइडेड बाय 48, है ना? 48 कर लेते हैं, चलो। When 7 raised to power 38 is divided by 48, सही है, 48 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो देखो वही सेम चीज़ आ गई क्या यहाँ पर भी? भाई 48 लिखा है तो 48 के मल्टीपल से एक ज़्यादा एक कम, तो आप देख लो 7 की पावर 2 49 नहीं होता क्या? तो लिख लो ना इसको 7 की पावर 2 इंटू 19 और ये 48 से डिवाइड करा दो, तो 49 डिवाइडेड बाय 48, तो ये 1 आएगा और 1 1 1 1 1 19 टाइम्स, तो 1 की पावर 19 तो 1 ही हो गया, तो रिमाइंडर 1 ही हो गया भाई, सही है क्या? रिमाइंडर 1 ही हो गया। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, देखो जरा आगे बढ़ता हूँ। देखिए 3 की पावर 57 प्लस 27, क्वेश्चन है 3 की पावर 57 प्लस 27 को अगर 28 से डिवाइड करें देन फाइंड द रिमाइंडर, है ना? इज डिवाइडेड बाय 28 देन फाइंड द रिमाइंडर। ठीक है, तो देखो 3 की पावर 57 और ये है 27 और ये है 28, तो 28 के मल्टीपल से एक ज़्यादा एक कम बनाने की कोशिश करते हैं, तो 28 के मल्टीपल से एक कम तो ऑलरेडी दिख रहा है, और ये 3 की पावर 57 है तो इसको 3 की पावर 19 लिख दूं क्या? 19 3 जा 57 होता है, सही है, और ये तो 27 है ही, तो 3 की पावर 3 होता है 27 और उसकी पावर 19 और ये 27/28। तो इसके अकॉर्डिंग जब इस 28 से इस टर्म को डिवाइड कराया गया होगा, जब प्लस में होते थे तो मैं कैसे रिमाइंडर निकालता था? हर एक टर्म को सेपरेट डिवाइड कर लेता था और जितने रिमाइंडर्स आते थे उन सबको जोड़ लेता था, यही तो करता था। तो इससे डिवाइड किया तो ये -1 बन गया और उसकी पावर 19, और इसको डिवाइड किया तो ये -1 बन गया। ठीक है, तो -1 की पावर 19 विल गिव यू -1 और -1, तो यही अपना रिमाइंडर है, दैट इज -2। पर रिमाइंडर कैन नेवर बी नेगेटिव, तो आपको डिवाइजर ऐड करना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया? 26। तो ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ गई बात? ये हो जाएगा। आगे बढ़े, अब देखो जरा, नेक्स्ट है अपने पास कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 82 रेज़ टू पावर 361 प्लस 83 रेज़ टू पावर 361 प्लस 84 रेज़ टू पावर 361 प्लस 85 रेज़ टू पावर 361 प्लस 86 रेज़ टू पावर 361 इज डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, अगर इस चीज़ को 7 से डिवाइड कराया जाए तो रिमाइंडर क्या रहेगा? तो ठीक है भाई, प्लस में है और 7 से डिवाइड कराना है तो सबको सेपरेट डिवाइड करा लो और सभी के रिमाइंडर्स को ऐड कर देंगे बाद में, है ना?
तो देखो अगर मैं 82 रेज़ टू पावर 361 को देखूँ तो मैं इसको देखूंगा, अगर सिर्फ एक ही टर्म को सेपरेट डिवाइड करा रहा हूँ फिर बाकियों को भी देख लूँगा, तो ये 7 के मल्टीपल के आसपास देखो 7 12 12 इंटू 7 कितना होता है 84, जो कि उससे 2 कम है ये, है ना। तो चलो 2 कम है तो सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं। तो -2 की पावर 361 रिमाइंडर रख लूँ क्या, ठीक है। और ये 83 है तो ये -1 है, -1 की पावर 361, और ये 84, ये तो एग्जैक्टली डिविजिबल है यानी 0 रिमाइंडर आएगा। और ये 85 है यानी कि +1 है ना, +1 की पावर 361, और ये क्या है 86 है यानी 2 की पावर 361 R5, सही है क्या। अब आपको इन सब का सम बताना है, आपको इन सब का सम ही तो बताना है, वही तो रिमाइंडर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो देखो, जैसे ही मैं इन सभी को ऐड करूंगा तो ये -2 की पावर ऑड विल गिव यू -2 की पावर 361, -1 की पावर 361 विल गिव यू -1, ये तो 0 है ही। फिर 1 की पावर 361 विल गिव यू 1 एंड 2 की पावर 361। क्या ये दोनों सेम नहीं थे, क्या ये दोनों सेम नहीं थे, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0, आया ना, सही है क्या। तो इस तरीके से मैं इसका रिमाइंडर भी निकाल सकता था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जरा, अपने पास क्वेश्चन है कि फाइंड द रिमाइंडर when 1 factorial square plus 2 factorial square plus 3 factorial square and so on up to 100 factorial square is divided by 1152, is divided by 1152, ठीक है। तो आपको बताना है रिमाइंडर क्या होगा, सही है। तो देखो जरा, समझते हैं इसको ध्यान से। तो इस क्वेश्चन में मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहली चीज़ तो मुझे फैक्टोरियल का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप फैक्टोरियल का मतलब लिख लेंगे कि n फैक्टोरियल का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, है ना, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। n फैक्टोरियल का ये मतलब हो गया। तो अगर मैं 1 फैक्टोरियल कहूँ तो 1 तक, 2 फैक्टोरियल कहूँ तो 1 इंटू 2, 3 फैक्टोरियल कहूँ तो 1 इंटू 2 इंटू 3, 4 फैक्टोरियल मीन्स 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, सही है, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब आप देखो डिवाइड किससे कराना है, 1152 से। तो एक बारी देखें 1152 तो बहुत बड़ा नंबर है, तो इसके छोटे फैक्टर्स बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 2 से डिवाइड होता है 2 इंटू 576, है ना, 2 इंटू 576, और 576 को और छोटा कर सकते हैं 24 इंटू 24, है ना, और इसको और छोटा कर सकते हैं, तो इतना भी बहुत है ना। इसके बाद और भी छोटा किया जा सकता है, ठीक है। मैंने बस ये देख लिया कि 1152 के फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ें चाहिए, ये चीज़ें चाहिए, मतलब इससे तो डिवाइड कराना ही है, उसके बाद ही तो रिमाइंडर बताएंगे, है ना। तो देखो अगर मैं देखूं तो 1 फैक्टोरियल तो 1 ही है और उसका स्क्वायर भी कितना होगा, 1 ही होगा। 2 फैक्टोरियल होता है 1 इंटू 2 दैट इज 2, और 2 का स्क्वायर विल बी 4। 3 फैक्टोरियल विल बी 1 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 1 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 3 6, 6 का स्क्वायर विल बी 36। 4 फैक्टोरियल इज 6 इंटू 4, है ना, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 दैट इज 24। 24 का स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना, 576 ही आ जाएगा, ठीक है। अब 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर विल बी
24 इंटू 5, क्योंकि 24 4 तक का प्रोडक्ट था, 5 फैक्टोरियल चाहिए तो अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 24 इंटू 5 का स्क्वायर, सही है। 6 फैक्टोरियल विल बी 24 इंटू 5 इंटू 6 का स्क्वायर, है ना। अब देखो समझना, यहाँ से समझने की चीज़ें आने वाली हैं। ये हो जाएगा 24 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। अब आपको अगर इस चीज़ से डिवाइड कराना है किसी चीज़ को, तो अगर 24, 24 और 2 वो तीनों ही मिल गया उसके अंदर, और उसके अलावा कुछ भी हो तो रिमाइंडर तो जीरो ही आएगा ना, उसके अलावा कुछ भी हो तो रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो। तो यानी कि आप देखो ना, 6 फैक्टोरियल क्या है, 24 का स्क्वायर, यानी 2 बार 24 लिखा होगा, इंटू 6 का मतलब 2 इंटू 3, तो 2 भी होगा उसके अंदर इस नंबर में, तो यानी 6 फैक्टोरियल तो इससे एग्जैक्टली डिविजिबल है। क्यों, मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 6 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल विल बी 24 इंटू 24 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 6, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 6 का स्क्वायर लिख दिया, है ना। तो देखो 6 फैक्टोरियल में 24 इंटू 24 और 2 भी आ रहा है, तो ये इससे तो एग्जैक्टली डिवाइड हो गया ना, है ना। बाकी जो बच गया वो इसका क्वोशिएंट है, रिमाइंडर जीरो आ गया, सही है। तो 6 फैक्टोरियल में ये सारा आ रहा है, तो 7 फैक्टोरियल में तो ये तो आएगा ही, उसके अलावा 7 आएगा। 8 फैक्टोरियल में ये तो आएगा ही, उसके अलावा 8 आएगा, सही है। तो यानी कि 6 फैक्टोरियल के स्क्वायर के बाद जितने भी नंबर लिखे जाएंगे उन सभी में ये चीज़ रहेगी, यानी उन सभी के लिए तो रिमाइंडर जीरो ही आना है, उन सभी के लिए तो रिमाइंडर जीरो ही आना है। ये बात हम समझ गए। तो क्या आगे देखने की ज़रूरत है, नहीं। तो यानी शुरू के कुछ नंबर से ही हम रिमाइंडर निकाल लेते हैं। तो देखो इन सब से ही रिमाइंडर आ जाएगा। तो फर्स्ट इन सब का सम, क्योंकि सम था ना क्वेश्चन में, तो 1 प्लस 4 प्लस 36 प्लस 24 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है। और आगे सब में रिमाइंडर जीरो आ गया है ना, तो वो तो लिखने की जरूरत है नहीं। तो अब देखो ये तो हो गया 41, इन दोनों को सिंप्लीफाई करने से बेहतर है 24 स्क्वायर कॉमन ले लूँ क्या, तो यहाँ से बचा 1 और यहाँ से बचा 5 का स्क्वायर, दैट इज 25, 5 का स्क्वायर बचा होगा ना, तो ये बन गया, और आगे तो जीरो है ही। तो 25 प्लस 1 26 कैन फर्दर बी फैक्टराइज एज 2 इंटू 13। तो क्या इस नंबर में 24 स्क्वायर और 2 नहीं आ गया, 24 स्क्वायर और 2 नहीं आ गया, तो ये पूरा भी तो 24 स्क्वायर इंटू 2 यानी 1152 से डिविजिबल है, ये इसका क्वोशिएंट है, रिमाइंडर जीरो है। यानी कि यहाँ पर भी रिमाइंडर जीरो आ गया, तो रिमाइंडर क्या बचा 41, सो रिमाइंडर विल बी 41। कोई दिक्कत है, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 41 आ जाएगा, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि फाइंड द रिमाइंडर when 3 raised to power 21 plus 9 raised to power 21 plus 27 raised to power 21 plus 81 raised to power 21 is divided by 3 raised to power 20 plus 1, सही है। ये करना है हमें, ठीक है। देखो जरा कैसे कर सकते हैं इसको। हमें जिससे डिवाइड करना है वो है 3 रेज टू पावर 20 प्लस समथिंग, है ना, और ऊपर है 3 रेज टू पावर 21। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपने पॉलिनोमियल्स पढ़ते टाइम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी एक, कि अगर किसी px को x माइनस ए से डिवाइड कराया जाए, दैट इज़ कोई भी पॉलिनोमियल है उसको x माइनस ए यानी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करा जाए, तो रिमाइंडर विल बी इक्वल टू p ऑफ a। याद है, रिमाइंडर निकालते थे ऐसे। तो मैं इस तरीके से इसको देखकर इस तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा
कैसे, देखो 3 की पावर 20 है, यहाँ 21 है, मतलब 3 की पावर 20 तो ऊपर है ही हर जगह, उसको बना लेते हैं एक बार, है ना। देखो 3 की पावर 21 है, 3 की पावर 21 को मैंने 3 इंटू 3 की पावर 20 लिख दिया। 9 की पावर 21 है, अब यहाँ पर 9 की पावर 21 यानी 3 का स्क्वायर और फिर 21 लिखा हुआ है, सही है क्या, यानी 3 की पावर 42 लिखा हुआ है एक तरीके से वो, और ये 3 की पावर 3 की पावर 21 है, और ये 3 की पावर 4 की पावर 21 है, सही है। तो ये बन गया 3 इंटू 3 की पावर 20, ये बन गया 3 की पावर 42, यानी 3 की पावर 20 का स्क्वायर लिख दूं 40 और 3 की पावर 2 42, सही है क्या, इस तरीके से लिख देता हूँ मैं, 20 में चेंज कर रहा हूँ इसको। 3 की पावर 63 यानी 3 की पावर 20 की पावर 360 और 3 की पावर 3 63, 3 की पावर 81 यानी 3 की पावर 20 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1, ये सही है क्या, इस तरीके से चीज़ों को लिख दिया मैंने। 3 की पावर 20 को अगर मैं x कहूँ तो ये x प्लस 1 है, और ये क्या बन गया 3x प्लस 3 स्क्वायर x यानी 9x, 3 क्यूब यानी 27x क्यूब, सही है, और ये 3 इंटू एक्स की पावर 4, सही है। इस पॉलिनोमियल को, यहाँ पर ये 9x स्क्वायर है ना, इस पॉलिनोमियल को मेरे को किससे डिवाइड करना है, 3 की पावर 20 दैट इज x प्लस 1, x प्लस 1 से डिवाइड करना है क्या, तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा अकॉर्डिंग टू दिस, x प्लस 1 को आप 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकालोगे, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी ना हमने, x की वैल्यू -1 यहाँ पुट कर दो, 3 इंटू -1 प्लस 9 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 27 इंटू -1 क्यूब प्लस 3 इंटू -1 की पावर 4, तो ये हो गया -3, ये हो गया +9, ये हो गया -27, ये हो गया +3, तो -27 एंड 3 इज कितना हो गया, है ना, देखो एक बार कितना हो गया, माइनस का 30, ठीक है, एक सेकंड कोई कैलकुलेशन देख लेना, 3 की पावर 21 दैट इज 3 इंटू, ठीक है, 3 की पावर 2 की पावर 3 42, 20 इंटू 2 40 और ये 2 बढ़िया है, 63 दैट इज 20 इंटू 3, 20 इंटू 3, ठीक है, एक्स क्यूब हो गया, 3 की पावर 63 था तो 60 और ये 3 27, सही है, 80 एक्चुअली ये 84 था, है ना, 84 था, तो इसको सही करना पड़ेगा हमें, 3 की पावर 20 की पावर 4 80 और ये 4, ठीक है, 84 हो जाएगा, ठीक, तो 3 की पावर 4 ये 81 ही हो जाएगा वापस से, ठीक है, इसको सही कर देते हैं, तो ये 81 बनेगा, ठीक है। अभी ये -30 और ये कितना हो गया, एक्चुअली 3 से 3 काट भी सकते थे क्या हम, इसको सही कर लो, है ना, ये 81 ये आ गया, -30 और ये 90, सही है, फिर से चेक कर लेते हैं, -3 + 9 -27 + 81, ठीक है, 3 की पावर 84 था तो 80 और 4 अलग कर दिया, सही है, 3 की पावर 4, बढ़िया, ठीक है। अब देखो तो 81 + 9 90 हो गया, और ये 90 - 30 60 हो गया, है ना, तो रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 60, रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 60, कोई दिक्कत है क्या, रिमाइंडर जो है 60 आ गया है, ठीक है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए और समझा कि किस तरीके से हम बिना डिवाइड किए रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं बड़े बड़े नंबर्स के लिए, ठीक है। तो आई होप ये सभी चीज़ें आपको समझ आई होंगी, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।